आर्यन पाठशाला 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 गणित डॉक्टर मनोरे 9A का पार्ट 2 रेखाएं और कोण पढ़ेंगे। तो आज हम देरी न करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। हमको 12वीं सवाल दिया है। 11वीं सवाल हमने पार्ट 1 में पढ़ा दिए हैं। 12वीं सवाल से आज पार्ट 2 में शुरू करना है। चित्र में रेखा ए बी और OC इस प्रकार है कि कोण COB संबंधित COA बराबर 4 संबंधित 5 हो तो दर्शाइए कि AOC बराबर माइनस BOC बराबर 1/9 कोण AOB दर्शाना है। तो हम पहला पार्ट अब यहाँ से उठाते हैं। पहला पार्ट हम यहाँ से उठाएंगे संबंधे से। हमको जो मान दिया उसी से उठाते हैं। COB संबंधे, संबंधे का मतलब बटा होता है COA, COB बटा के COA बराबर 4 संबंधे 5 है तो ये भी बटा में हो जाएगा। अब यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। COB बराबर 4/5 गुणे के ए वाला यहाँ उठ के आ रहा है कोण COA डॉट 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 समीकरण नंबर 1। अब हम क्या कर रहे हैं, COB बराबर 4/5 कोण COA जब समीकरण 1 मान लिए। अब हमको एक चित्र बनाया गया है। आपके किताब में ऐसा चित्र है। ये आपका चित्र हमने बनाना भूल गया था। यही चित्र हमको दिया है तो हमको समीकरण 1 मिल गया। अब हम जानते हैं AOB एक रेखा है। AOB एक रेखा है। यहाँ पे लिख देते हैं AOB एक रेखा है। एक रेखा है। AOB में देखो कितना कोण बन रहा है भैया आपका। AOB में 2 कोण बन रहा है, AOC प्लस BOC। तो अब हमें समीकरण 2 में पहला में क्या मिला, COB लिखा चाहे BOC एक ही बात है। COB का वैल्यू तो AOB को AOB लिख देते हैं, AOC को AOC लिख देते हैं, BOC को हटाकर समीकरण 1 से मान रख देते हैं। COB लिखो चाहे BOC, तो BOC की जगह हाई वाला उठा के मनवा रख दे रहे हैं। क्या रख दे रहे हैं, 4/5 कोण COA। अब इसके बटा में हम कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं A। अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब इसका एलसीएम लेने पर पहले हम लिख लेते हैं कोण AOB इक्वल, अब 1 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 5। 5 में 1 से भाग देने पे 5 बार जाएगा, 5 में उसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 5 कोण AOC प्लस 5 में 5 से भाग दे 1, 1 में 4 से गुणा कर दो 4 कोण COA। COA लिखा चाहे AOC बराबर है तो हमको AOB बराबर 5 4 COA AOC बराबर है तो जुड़ जाएगा कोणवा 5 4 9 कोण AOC बटा के 9/5, 9 के नीचे 5 ला देते हैं, AOC लिख देते हैं। देखिए हमको इसमें मान क्या चाहिए AOC। AOC को हरा रहने देते हैं, AOC बराबर निकाल लेते हैं तो 5 का तिर्यक गुणा होगा तो 5 कोण AOB, हाई गुणा है तो नीचे आ जाएगा 9, हाई गुणा ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, हाई का तिर्यक गुणा हुआ है नीचे हो गया AOC बराबर 5/9 AOB डॉट 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 समीकरण नंबर 2। हमको समीकरण दूसरा मिला 5/9 AOB बराबर AOC, समीकरण दूसरा मिल गया है। अब हम इसी को लेते हैं BOC बराबर COB। BOC बराबर COB लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ऊपर से नीचे दोनों कोण बराबर है। तो हम यहाँ लिख देते हैं BOC बराबर कोण COB, BOC बराबर COB लिख देते हैं। अब हमको क्या पता है भैया, BOC बराबर कोण COB का मान समीकरण 1 से रखा है। समीकरण 1 में क्या रखा गया था, कोण COB का वैल्यू समीकरण 1 में रखा गया था 4/5 कोण AOB। BOC बराबर समीकरण 1 में ही हमारा मान निकला था BOC बराबर, BOC को BOC लिखा, COB का मान निकला था, COB के जगह क्या रख देंगे हम, COB को हटा के 4/5 कोण AOC अर्थात BOC बराबर 4/5 गुणे के AOC का मान यहाँ समीकरण दूसरा रखते हैं। AOC का मान क्या निकला है 5/9 कोण AOB डॉट 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 समीकरण नंबर, अभी 3 मान बनाइए
देखो यहाँ ए ओ सी के हटा के ये रख दिए 5/9 कोण ए ओ बी, अर्थात बी ओ सी बराबर 5 से 5 कट गया 4/9 कोण ए ओ बी, डॉट डॉट डॉट, समीकरण नंबर 3। अब हमको क्या निकालना भैया, अब हमको निकालना ए ओ सी माइनस बी ओ सी। तो ए ओ सी किस में निकला है, ए ओ सी का मान देखो हमारा तो समीकरण 2 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, समीकरण 2 और समीकरण 3 को घटाने पर समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 हमको पता है यहाँ पे है, तो ए ओ सी, समीकरण 2 देखो यही है ए ओ सी, ए ओ सी अब माइनस हाई कोणवा घटा लेंगे कोण बी ओ सी, अब बराबर समीकरण 2 का मान क्या दिया है 5/9 कोण ए ओ बी माइनस बी ओ सी का मानवा यहाँ तक रख देते हैं, बी ओ सी का मान दिया है 4/9 कोण ए ओ बी, अर्थात एक प्रूफ करना था ए ओ सी माइनस बी ओ सी है वो 5/9 4/9 हर बराबर आता है, ऊपर घट जाता है क्योंकि ए ओ बी यही है, 5 में 4 गया 1, हर बराबर है तो 9 उतर गया, अर्थात ए ओ बी, यही आपको प्रूफ करना था, आपका 12वां सवाल है। आपका 6A का 13वां सवाल है, चित्र में ओ ई ए ओ सी की अर्धक है, ओ ई ए ओ सी का अर्धक है, ओ ई हाई वाली रेखा ए ओ सी का अर्धक है तथा ओ एफ बी ओ सी का अर्धक है, तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक समरेखा था, ए ओ बी का मान 180 अंश आएगा। तो हम क्या करते हैं, तो सर्वप्रथम लिख लेते हैं कोण ई ओ सी बराबर 90 अंश, ई ओ सी बराबर 90, क्योंकि ई ओ सी ए ओ सी का अर्धक है इसलिए 90 अंश ऑलरेडी आपका हो गया। अब मान ला इसमें हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे चूंकि और दिखा दे ए ओ ई बराबर कोण ए ओ ई बराबर ई ओ सी, कोण ई ओ सी, और सी ओ एफ बराबर कोण सी ओ एफ बराबर बी एफ ओ बी, ए ओ ई बराबर ई ओ सी ओ एफ बराबर एफ ओ बी, अर्थात ये हमको बाद में मान रखना पड़ेगा। अब हमको देख लेते हैं ए ओ बी एक रेखा है, हम जानते हैं ए ओ बी एक रेखा है, ए ओ बी में कितना कोण बना है, कुल कोण लिख रहा है ए ओ बी में ए ओ ई प्लस ई ओ सी प्लस कोण ई ओ सी प्लस सी ओ एफ प्लस एफ ओ बी, अर्थात कोण ए ओ बी बराबर ए ओ ई का हटा के क्या लिख सकते हैं, ए ओ ई के हटा के ई ओ सी लिख देते हैं, ए ओ ई बराबर ई ओ सी दिया है तो ए ओ ई का हटा के क्या लिख सकते हैं ई ओ सी, हाई प्लस पहले से है ई ओ सी प्लस सी ओ एफ को हटा के सी ओ एफ की जगह क्या रख सकते हैं एफ ओ बी और प्लस एफ ओ बी पहले से है, अर्थात ए ओ बी बराबर ई ओ सी मिलके क्या हो गया 2 कोण ई ओ सी मिलके हो गया प्लस 2 एफ बी 2 कोण एफ ओ बी, अर्थात कोण ए ओ बी इक्वल 2 को कॉमन ले रहे हैं तो कोण ई ओ सी प्लस कोण एफ ओ बी, ये आपका हो गया। हम जानते हैं ई ओ सी ओ एफ दोनों अर्धक है, अतः ए ओ बी बराबर 2 गुणे के ई ओ सी, देखो ई ओ सी बराबर कितना हो गया ई ओ सी प्लस सी ओ एफ मिला के दोनों का मनवा कितना हो जाएगा 90 अंश, अर्थात ए ओ बी बराबर एक 90 में 2 का गुणा करने पे कहा जाएगा 180, यही आपका प्रूफ करना था हम, अतः लिखोगे कि हाँ ए ओ बी एक समरेख है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ई ओ सी बराबर 45 अंश, अतः ई ओ सी बराबर 45 अंश है और एफ ओ बी बराबर 45 अंश हो जाएगा, 45 90 में 2 से गुणा करने पे प्रूफ, यही आपका थोड़ा सा हमने यहाँ से गलती हो गया था।
14वीं सवाल है, चित्र में यक्ष के किस मान के लिए ए ओ बी एक सरल रेखा होगी। हम यहाँ पे दिखा देते हैं ए ओ बी, मान लो यहाँ पे सी दिखाया है, तो हमको क्या लिख देते हैं पहले, ए ओ बी बराबर इसमें दो कोण बना क्या कहा, ए ओ सी प्लस बी ओ सी, ए ओ सी प्लस बी ओ सी। तो हमको क्या करना है, ए ओ बी बराबर ए ओ सी का वैल्यू क्या दिया है 3x माइनस 6 और प्लस बी अक्ष का मान क्या दिया है 2x माइनस 4। ए ओ बी एक रेखा है तो कितना अंश का कोण बनाएगी 180 अंश। 3x में 2x जोड़ दिया जाएगा तो 5x माइनस 6 4 10 का, तो माइनस माइनस से जुड़ जाएगा, अक्षर एक तरफ गिनती एक तरफ, तो 180 अंश है प्लस 10 आ जाएगा। अतः 5x अंश बराबर 180 में 10 जोड़ने पे 190, x अंश बराबर 190 बटा के 5। अतः x अंश बराबर 5 की आई 15 बचा आपका 4, 5 बटे 40। अतः x का वैल्यू 38 है। 15वीं सवाल दिया, चित्र में यदि x अंश y अंश z अंश बराबर 180, z माइनस वाई बराबर 10, कोण d बराबर 90 हो तो x और y और z का मान ज्ञात कीजिए। तो हम पहला देखो यही रेखा उठाते हैं, ये वाली देखो सीधी रेखा है, ये वाली सीधी रेखा है, इस पे देखो 3 कोण बन रहा है, ए बराबर सीधी रेखा है, तो हम जान रहे हैं कि 180 अंश होगा, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कोण z प्लस डी प्लस वाई अंश बराबर सीधी रेखा तो कितना अंश बनाएगी 180, और इसमें से जेड डी का मान दे दिया, डी का वैल्यू आपका ऑलरेडी दिया, डी की जगह क्या रख देंगे 90 प्लस वाई अंश बराबर 180, तो अर्थात वाई अंश को आगे कर लेते हैं, जेड अंश को पीछे बराबर 180 अंश माइनस 90 अंश, अर्थात वाई प्लस जेड अंश बराबर 90 अंश। ये समीकरण आपका 2 दिया है, यहाँ पे समीकरण आपका 1 ऑलरेडी दिया है, यहाँ पे हमको मिल गया समीकरण नंबर 3। तो अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ने पर जोड़ दीजिए। समीकरण 2 क्या है, जेड अंश माइनस वाई अंश बराबर 10 अंश, समीकरण नंबर 2, और इसमें क्या है जेड अंश प्लस वाई अंश बराबर 90 अंश, समीकरण नंबर 3। जोड़ने पे क्या हो जाएगा, ऐड करने पे ये माइनस माइनस कट जाएगा, 2z बराबर 90 10 100, अर्थात जेड अंश बराबर 100 अंश बटा के 2, अर्थात जेड बराबर 100 में 2 से भाग देने पे जेड 50 अंश आ गया, और वाई का मान निकल जाएगा, जेड का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 नहीं सॉरी समीकरण 2 में रखने पर, तो क्या समीकरण 2 है वाई अंश प्लस जेड अंश बराबर 90 अंश, तो वाई का मान हमको पता करना है, जेड का मान ऑलरेडी निकल गया 50 अंश बराबर 90 अंश, वाई बराबर 90 अंश माइनस 50 अंश, तो वाई बराबर 40 अंश। वाई का मान निकल गया, इधर जेड का मान निकल गया, तो एक्स का मान निकल गया है। समीकरण फर्स्ट में वाई और जेड का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट का एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180 आपका समीकरण दिया है। एक्स का मान हमको निकालना, वाई का मान दिया हमको 40 अंश और जेड का मान दिया है 50 अंश बराबर 180 अंश, अर्थात एक्स बराबर 90 अंश बराबर 180 अंश, अर्थात एक्स बराबर 180 अंश माइनस 90 अंश, एक्स बराबर 90 अंश। यही आपका निकालना था, एक मान इधर निकल गया, 2 मान इधर निकला है 3 मान, यही पूछा था। आपका 16वीं सवाल है, चित्र में ओपी ओ क्यू, देखो ओपी ओ क्यू, ध्यान से चित्र देखें, चित्र के माध्यम से समझ में आएगा। ओपी ओ क्यू क्रमशः सी ओ ए के ओपी क्या कर रही है अर्धक कर रही है, और बी ओ सी के ओ क्यू अर्धक कर रही है। यदि कोण ए ओ डी बराबर है 90 अंश, आपका ऑलरेडी दे दिया है,
ए ओ डी बराबर 90 है, तो सिद्ध कीजिए पी ओ क्यू बराबर 90 है। तो हम पहला स्टेप उठाते हैं, हमको ले लो सी ओ डी एक रेखा, सी ओ डी एक रेखा है। अर्थात समझ में आ रहा है, सी ओ डी बराबर एक रेखा है। समझ में आ रहा बात? सी ओ डी में कितना कोण बना रहा है? देखो सी ओ डी में 2 कोण बना है। काका ए ओ सी या सी ओ ए देखा सी ओ डी में 2 कोण बन रहा है, सी ओ ए प्लस ए ओ डी। समझ में आ रहा बात? तो सी ओ डी बराबर सी ओ डी बराबर कितना है? सी ओ डी 180 अंश, क्योंकि रेखा है, सी ओ डी रेखा है तो कितना अंश का कोण बनाएगी? 180। और सी ओ ए प्लस ए ओ डी का मान आपका ऑलरेडी दे दिया है, ए ओ डी का वैल्यू 90 अंश है। ए ओ डी का हटा के क्या लिख देते हैं? 90 अंश। अर्थात सी ओ ए बराबर 180 अंश माइनस 90 अंश, अर्थात सी ओ ए बराबर 180 में से 90 जाएगा, 90 बचेगा। तो सी ओ ए बराबर है 90, इधर आ गया 90 बचा। अब देखो सी ओ ए का अर्धक क्या है? सी ओ का अर्धक क्या है? तो सी ओ ए का अर्धक देखो बीच में क्या है? सी ओ पी। अर्थात हम यहाँ लिख सकते हैं कोण सी ओ पी का आधा क्या है? अर्थात 1/2 कोण सी ओ ए। ध्यान दे, सी ओ पी एक आधा हुआ कोण सी ओ पी किसका आधा है? सी ओ ए। अर्थात सी ओ पी बराबर हम क्या लिख सकते हैं? सी ओ पी बराबर 1/2 गुणे सी ओ ए। सी ओ ए का मान आपका ऑलरेडी दे दिया, सी ओ ए का मान कितना दिया है? 90। अर्थात सी ओ पी बराबर 2 को 90 से काट दे तो कितना बचा? 45। डाट 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 समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक, अब हम ले लेते हैं मैटर सी ओ पी बराबर 45 अंश आ गया। अब हमको लेना है ए ओ बी एक रेखा है, ए ओ बी एक रेखा है, ए ओ बी एक रेखा है। ए ओ बी में कितना कोण बना भैया बता दो? ए ओ बी में कौन सा कोण बना है? ए ओ बी में ए ओ सी प्लस सी ओ बी। अर्थात ए ओ बी में कौन कौन सा कोण बना है? ए ओ बी में 2 कोण बना है। कौन कौन? ए ओ सी प्लस सी ओ बी, ए ओ सी प्लस सी ओ बी। तो ए ओ बी का वैल्यू हम जानते हैं, ए ओ बी एक रेखा है तो कितना अंश बनाएगी? 180 अंश। अर्थात ए ओ सी देखो हाई वाली रेखा ए ओ सी ऑटोमेटिक कितना अंश बना रही है? 90 अंश। अर्थात ए ओ सी को हटा के क्या लिख देते हैं? 90 अंश प्लस सी ओ बी, अर्थात 180 अंश हाई माइनस इधर आएगा 90 अंश प्लस सी ओ बी, अर्थात कोण सी ओ बी बराबर 90 अंश। अब देखो सी ओ बी का आधा क्या है? यहाँ पे सी ओ बी बराबर आपका आ गया है 90 अंश। अर्थात सी ओ बी का आधा क्या है? सी ओ क्यू। यहाँ पे हम लिख सकते हैं सी ओ क्यू बराबर 1/2 कोण सी ओ बी बराबर सी ओ क्यू बराबर 1/2 पूरे सी ओ बी का मान कितना है? 45 अरे 90। सी ओ क्यू बराबर 2 से 45, 90 का काट दे कितना आ जाएगा? 45। डट समीकरण नंबर 2। अतः हमको सिद्ध करना है कि पी ओ क्यू बराबर 90 अंश। तो पी ओ क्यू में देखो, पी ओ क्यू में 2 कोण बन रहा है। कौन कौन कोण बना? पी ओ क्यू में 2 कोण बना है। कौन कौन बोल रहा है? पी ओ सी प्लस सी ओ क्यू, देखा पी ओ सी प्लस सी ओ क्यू
दोनों कोण किस में बन रहा है, पी ओ क्यू में बन रहा है, हाई कोण, अर्थात कोण पी ओ क्यू बराबर पी ओ सी लिखा, इधर देखो समीकरण पी ओ सी लिखो चाहे सी ओ पी लिखा, तो हम इसको इसे भी लिख सकते हैं, कोण सी ओ पी भी लिख सकते हैं। तो सी ओ पी का वैल्यू कितना दिया 45 और सी ओ क्यू का मान अभी आपका निकाले 45, अर्थात पी ओ क्यू बराबर 45 45 90, यही आपको प्रूफ करना था। आपका प्रूफ आपका 17वां कौन सा कोण अपने पूरक कोण के समान होता है। मान लेते हैं, माना कोण बराबर थीटा मान लेते हैं, और पूरक कोण कैसा होता है 90 माइनस थीटा। तो कौन सा कोण है जो अपने पूरक के बराबर होता है, तो पूरक कोण का थीटा, कोण बराबर पूरक कोण 90 माइनस थीटा, अर्थात थीटा है माइनस इधर आएगा तो प्लस थीटा बराबर 90 अंश, अर्थात थीटा थीटा मिल के 2 थीटा बराबर 90 अंश, और थीटा बराबर 90 अंश बटा के 2, अर्थात थीटा बराबर 45 अंश। यही आपका उत्तर होगा। और अपने पूरक से दुगुना होता है, माना कोण बराबर थीटा और पूरक कोण दुगुना होता है, पूरक कोण बराबर 90 अंश माइनस 2 थीटा, पूरक कोण में 2 थीटा हो जाएगा, अर्थात थीटा बराबर 90 अंश माइनस 2 थीटा, थीटा आई माइनस इधर आएगा तो प्लस 2 थीटा बराबर 90, थीटा थीटा मिलके क्या हो जाएगा 3 थीटा बराबर 90, थीटा बराबर 90 बटा के 3, अर्थात थीटा बराबर 30 अंश। अतः थीटा पूरक कोण दुगुना है तो थीटा बराबर 2 थीटा माने हो तो 2 गुणे के थीटा का मनवा रख दिया, ये कितना हो जाएगा 60। यही आपका आंसर है। माना कोण बराबर थीटा, आपका समझ लिया, अभी से बोलने इतनी। कौन सा कोण अपने समपूरक के बराबर, माना कोण बराबर थीटा और समपूरक कोण बराबर 180 अंश माइनस थीटा, अर्थात थीटा बराबर 180 अंश माइनस थीटा, और थीटा इधर आएगा माइनस थीटा इधर आएगा प्लस थीटा बराबर 180 अंश, थीटा थीटा 2 थीटा बराबर 180 अंश, और थीटा बराबर 180 बटा के 2, अर्थात थीटा बराबर 90 अंश। और इसी तरह से 20वीं सवाल है, कौन सा कोण है जो अपने संपूरक का दुगुना था। माना कोण बराबर थीटा और संपूरक कोण बराबर दुगुना हो जाता है, तो 180 माइनस दुगुना हो जाता है तो 2 थीटा, अर्थात थीटा बराबर 180 माइनस 2 थीटा, थीटा प्लस 2 थीटा बराबर 180 अंश, 3 थीटा बराबर 180 अंश, थीटा बराबर 180 बटा के 3, अर्थात थीटा बराबर 60, अर्थात 2 थीटा है तो 2 गुणे के 60, अर्थात 60 गुना के 120 अंश। यही उत्तर रहा है। अतः आपका डॉक्टर मनोहर 6A का पूरा हल हो गया। कृपया चैनल को आर्यन पाठशाला को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें। धन्यवाद।